नीट यूजी के 1563 छात्रों की दोबारा से आज परीक्षा हो रही है। आज दोपहर 2 बजे से 5:20 तक जो परीक्षा है उसे कंडक्ट करवाया जाएगा। ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को मिला है उन सभी की दोबारा से आज परीक्षा हो रही है, यानी री एग्जामिनेशन। सुबह 11:30 बजे परीक्षा सेंटर पर छात्र पहुंच जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे तक छात्रों की सेंटर में एंट्री होगी। तो ये पूरा जो आज की परीक्षा का शेड्यूल है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो देखिए कितने छात्रों की परीक्षा है, परीक्षा का समय, नतीजे क्या है, इसकी एक डिटेल हम आपके सामने पहले रख दें और उसके बाद फिर एक बार मेहमानों का रुख करेंगे, क्योंकि सवाल तो कई उठे। ग्रेस मार्क्स जिन छात्रों को दिए गए उन पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। ऐसे छात्रों की संख्या 1563 थी। ऑर्डर जो आया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर ग्रेस मार्क्स का फायदा आप हासिल करना चाहते हैं तो दोबारा आपको परीक्षा देनी होगी, वरना ग्रेस मार्क्स रद्द हो जाएंगे। कितने छात्रों की परीक्षा हो रही है? 1563। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक। और खास बात यह है कि इसके नतीजे भी 30 जून तक आ जाएंगे। ये पूरी व्यवस्था फिलहाल की गई। और इसके अलावा काउंसलिंग की जो तारीख है वो 6 जुलाई से है, शुरू हो जाएगी 6 जुलाई से काउंसलिंग। कितने शहरों में परीक्षा हो रही है? कुल मिलाकर 6 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। निगरानी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं आज हो रहे री एग्जामिनेशन को लेकर वो निगरानी कर रहे हैं। और अभिजीत ठाकुर हमारे साथ झज्जर से जुड़े हैं और चंडीगढ़ से हरपिंदर तोरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिजीत का इस वक्त मैं रुख करना चाहूंगा। अभिजीत, झज्जर से क्या खबर है आज हो रहे री एग्जामिनेशन को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1563 जिन छात्रों का री एग्जामिनेशन आज होना है उसमें से 414 छात्रों का, जो 494 छात्रों का यहाँ पर झज्जर में एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है, जो कि एक केंद्रीय विद्यालय में है और दूसरा डीएवी स्कूल जिसके सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर परीक्षा के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं और सुरक्षा इंतजाम भी यहाँ पर आज कड़े रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी नोटिस बोर्ड पर सिटिंग अरेंजमेंट और उसके अलावा जो चीज़ें कैरी नहीं कर सकते एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, उसके लिए बोर्ड लगाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस स्कूल के आसपास के दायरे में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी यहाँ पर तैनात होंगे। प्रशासन भी पूरी तरीके से निगरानी रख रहा है। चूंकि ये पुलिस लाइन के अंदर ही स्कूल स्थित है इसलिए पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर गेट के पास की गई है। उसके दायरे में कोई भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता, अनाधिकृत रूप से कोई प्रवेश यहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो कड़े सुरक्षा के बीच ये री एग्जामिनेशन यहाँ पर होने हैं। डीएवी के सेंटर पर कुल 312 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने आएंगे और यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पर 182 स्टूडेंट जो हैं वो अपनी परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो दूसरी बार सबक लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम चीज़ों की निगरानी और इसके अलावा जो शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी होंगे यहाँ पर मौजूद और एनटीए के भी अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद होंगे, तो उनकी भी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। तो दूसरी बार जो परीक्षा हो पूरी पारदर्शी तरीके से हो और इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, इसके लिए तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हालांकि छात्रों की जो एंट्री है वो 11 बजे के बाद यहाँ पर सेंटर में शुरू होगी, लेकिन व्यवस्था अगर आप देखें तो तस्वीरें यहाँ पर पुलिस अधिकारी आपको डिप्लॉयड दिखेंगे। उसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं सबकी आईडी के साथ उन्हें यहाँ पर जो है वो तैनात अभी से कर दिया गया है। तो और उसके अलावा जो पुलिस पेट्रोलिंग भी यहाँ पर लगातार होती हुई हमें दिखाई दे रही है। झज्जर से अभिजीत ठाकुर ये बता रहे थे। नोएडा का रुख कर लेते हैं। रजनीश रंजन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, ऐसे वक्त में जब नीट परीक्षा को लेकर तमाम तरह के पेपर लीक से जुड़े सवाल उठ रहे हैं, ग्रेस मार्क्स पाए छात्र आज परीक्षा देने आएंगे, क्या खास इंतजाम आपको नोएडा में नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं नोएडा में जिस सेंटर पे हूँ यहाँ पर नीट पीजी का एग्ज़ाम होना था जिसे कल रात पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। और यही वो सेंटर है जहाँ पे करीब 150 नीट पीजी के छात्रों को आना था, एग्ज़ाम देना था। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है। कल रात को जो जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आई थी, बिल्कुल वही जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो परीक्षा आज शेड्यूल थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। करीब
करीब 2,27,000 के आसपास में छात्र थे जिन्हें आज देश के 292 शहरों के अलग अलग सेंटर्स पे एग्ज़ाम देना था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रिकॉशनरी ये बड़ा कदम उठाया है और चूँकि कई परीक्षाएं ऐसी हुई है जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, कुछ परीक्षाओं को रद्द किया गया है, तो अब ये जो परीक्षा होनी थी इसकी प्रक्रिया को और बेहद मजबूत करने के लिहाज से ये बड़ा फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किया गया है और ये परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया है। सुबह 8:30 बजे ये परीक्षा शुरू होनी थी और लगभग 7 बजे के आसपास में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र परेशान और उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर आए थे। बहुत एक तरह से पैनिक जैसी स्थिति भी बन गई थी क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि ये परीक्षा पोस्टपोन किया गया है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल, तो नीट पीजी की जो परीक्षा स्थगित की गई, हालांकि बहुत जल्द नई तारीखों के ऐलान की बात कही गई। कितनी परेशानी हुई, क्या नोटिस लगाया गया, वो रजनीश हमारे संवाददाता नोएडा के सेंटर से बता रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करना चाहेंगे। पूजा त्रिपाठी जी, सवाल देखिए आपसे, आपने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से जो एग्जामिनेशन है वो कराया जा रहा है। अलग अलग 6 सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो या फिर पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई, तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन कदमों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है या फिर अभी कुछ करना बाकी है? करुणा जी, अभी सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसमें मैं आपको एक टेक्निकल एस्पेक्ट समझाती हूँ। नीट का जो एग्जाम है वो रैंकिंग पर नहीं होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंकिंग। नीट का एग्जाम का रिजल्ट मार्क्स पर होता है। तो अभी तक 2023 से पहले 720 नंबर मिलते थे और अगर आपको 550 से 620 मिले तो आपको एक अच्छी गवर्नमेंट की मेडिकल सीट मिल जाती थी। आप इस साल देखिए कि 2024 में 67 लोगों को टॉपर्स के मार्क्स मिले हैं और इतना ज्यादा मार्क्स का एग्जैगरेशन है। बात यहाँ सिर्फ 1563 लोगों को ग्रेस मार्क्स की नहीं है। बात यहाँ है कि पेपर 1 भी लीक हुआ है। कौन कौन से सेंटर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं? अचानक से 650 से 700 के बीच में बड़ी संख्या है बच्चों की और बच्चे यही सवाल उठा रहे हैं कि इतने एग्जैगरेटेड मार्क्स क्यों मिले। अगर पेपर इजी था तो सबके नंबर आते। ये कुछ सेंटर्स के जो कुछ लोगों के सेंटर्स खुले हैं, कुछ कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि 27% सेंटर्स के स्टाफ रातों रात चेंज हो गए। 54% सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे और इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी ये रिपोर्ट एनटीए और मिनिस्ट्री के साथ साझी की है पब्लिश करने से पहले। तो मैं कह रही हूँ कि जो सेंटर कॉम्प्रोमाइज है, हमें दिख रहा है कि ये कुछ 1000 बच्चे हैं। ये 1000 बच्चे नहीं है। हर एग्जैगरेटेड रैंक, हर रैंक जो ऊपर किया जाता है, हर जो विंडो खोली जाती है, हर किसी बच्चे को गोधरा के सेंटर में सेट किया जाता है, वो किसी काबिल, किसी एक हार्ड वर्किंग बच्चे का रैंक बहुत नीचे कर देता है। तो शायद अगर उसको दिल्ली के सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए था तो उसे किसी बी ग्रेड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो दिक्कत ये है। तो पूरे के पूरे एग्जामिनेशन की साख गिर गई है। पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम प्रोसेस उसमें है प्रश्न के घेरे में। बिल्कुल सही बात है, सवालों के घेरे में पूरा का पूरा सिस्टम है।